फासिया कम्युनिकेशन के अलग अलग फैक्टर हैं जिस पर फासिया की कम्युनिकेशन डिपेंड करते हैं। हमने अलग अलग फैक्टर को जाना, जिसमें मेंटल स्टेट है, जिसमें लाइफ स्टाइल है, फूड है, बॉडी मूवमेंट है, हीट है। नाउ वाटर, आपको पता है बॉडी में 70% वाटर है, और वाटर का कंटेंट अगर कम होता है 70%, तो पता सबसे फ्लूइड किसको ज़रूरत है? ब्रेन सेल्स को। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि जब बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है तो ब्रेन डिहाइड्रेटेड होता है, और ब्रेन डिहाइड्रेशन से ऐसे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं जिसको क्योर नहीं किया जा सकता मेडिकली। क्या कारण? सिंपल, डिफिशिएंट और अंडर ड्रिंकिंग। एक फैशन है ड्रिंक करने का, सिप डेंजरस हैबिट, अमेरिकन डेंजरस हैबिट। एब्सोल्युटली। आप बचो। हमारा इंडियन हैबिट है, जब भी आप पीते हैं तो गिलास से कम एक आधा गिलास तो पी लेते हैं। इससे आपकी बॉडी को जितना चाहिए, कभी ब्रेन डिहाइड्रेटेड नहीं होता, कभी ब्रेन डिहाइड्रेटेड। और आजकल जो पीने लगे ना सिप करके, तो क्या होता है? ब्रेन डिहाइड्रेशन। और ब्रेन डिहाइड्रेशन से जो अल्जाइमर, पार्किंसनिज्म आज बढ़ रहा है। क्या कारण है? और बहुत सारे, क्योंकि ब्रेन का जो कंट्रोल ओवरऑल बॉडी पर है। अगर ब्रेन डिहाइड्रेट होगा, श्रिंक हो जाएगा, क्या होगा? ब्रेन सेल डैमेज हो जाएगा, क्या होगा? आप खत्म होंगे। सिंपली पानी के लेवल को करेक्ट करके आप इनको ठीक रख सकते हैं। मतलब फासिया के कम्युनिकेशन को आप वाटर के 70% जो लेवल है उसको मेंटेन करें। बट इट इज अ क्वांटिटी, नो ओनली क्वांटिटी, नो क्वालिटी। व्हाट इज द क्वालिटी? वाटर मस्ट बी अल्कलाइन। अगर स्लाइटली एसिडिक होगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, डिब्बे में बंद जितने भी तरह के बिवरेज है, पता है कितने डेंजरस है वो? क्यों? दे आर स्लाइटली एसिडिक, और रेगुलर पैटर्न पर अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं, दे स्टक फासिया मुंह में, और पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। बच्चे आज बीमार क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह से हो रहे हैं। तो स्लाइटली एसिडिक, डेंजरस, इट क्रिएट फासिया ब्लॉकेज। तो अल्कलाइन होना चाहिए। देन इट मस्ट हैव डिफरेंट मिनरल्स। आरओ का पानी पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, दे आर एक्चुअली डीमिनरलाइज्ड। व्हाट हैपन? पूरा जैसे आप कपड़े को ऐसे निचोड़ते हैं, पानी निकल जाता, सूख जाता है, वैसे पानी का गला घोट देते हैं। कैसे? आरओ के मेम्ब्रेन्स होकर निकलता है, तो उसमें जितने भी प्रकार के मिनरल्स हैं वो निकल गए। पानी बिल्कुल क्या हो गया? H2O। वो बेकार हो गया। बेकार कैसे? उसमें मिनरल नहीं है। मिनरल ट्रेस मिनरल आपको नहीं मिलेंगे। आपका बॉडी क्या होगा? बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाएगा। डिफिशियंट हो जाएगा। मतलब फासिया कम्युनिकेशन ब्लॉक होगा, और जिसकी वजह से आप बीमार होंगे। अल्कलाइन मिनरल थर्ड बड़ा, आप सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, लेकिन इट्स ट्रू। जो पानी की क्वालिटी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितना है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? उस पानी में फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है? दूसरे तरीके से कहा जाता है, उस पानी की ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? और इस प्रिंसिपल पर आधारित आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जापानीज साइंटिस्टों ने किया, कुछ एपरेटस भी आ रहे हैं जिसको वाटर आयोनाइजर कहते हैं। लेकिन सिंपली आप क्या पानी को नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच कर सकते हैं? यस, वो एंशिएंट इंडियन मेथड है। वो क्या है? सिंपली आप नींबू नमक से
अपने कॉपर के वेसल को साफ कर दीजिए और उसमें जो सप्लाई वाटर है वो बॉईल करके डाल दीजिए। सप्लाई वाटर में पूरा मिनरल होता है और वो अल्कलाइन होता है। मैंने सप्लाई वाटर को नापा, 8 उसका पीएच होता है, 8, कभी कभी 7.5 से तो कम होता ही नहीं है। और जब आप 8 आवर के लिए उस कॉपर वेसल में रखते हैं, या आप कॉपर वेसल छोड़ दो, इस तरह का ऐसा इतना ही चौला कॉपर का लो और शीशे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में पानी भरा है उसमें डाल दो, 8 घंटे के लिए छोड़ दो। वो पानी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वाटर। यू नो, स्ट्रक्चर वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो आपके मेंटल स्टेट, आपका केमिकल स्टेट, जो पानी किस चीज़ में रखा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो प्लास्टिक के बोतल में, प्लास्टिक के पॉट में रखने से पानी का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और वो आपके लिए, साइंस कहता है नैनो पार्टिकल जो प्लास्टिक के वो पानी में घुल जाता है और जो आपके लिए डेंजरस है। ठीक है, अपनी जगह ये भी ठीक है, लेकिन आप शीशे का बर्तन, बोतल का यूज़ करो और या स्टील का करो, लेकिन वह स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर के लिए 8 घंटे उसमें कॉपर के सीट को या कॉपर में रखो और फिर उसको नींबू नमक के साफ करके दोबारा जब यूज़ करो तो डालो। ऐसा नहीं कि कॉपर के बोतल में पीने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं, आपको नींबू नमक से हर हमेशा साफ़ करना होगा यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद साफ़ करना ही करना है। तो फासिया का कम्युनिकेशन, वाटर का क्वांटिटी 70% होना चाहिए, वाटर मस्ट बी अल्कलाइन, वाटर मस्ट बी मिनरलाइज्ड, एंड if it is a negatively charged or it has oxidation reduction potential, मैंने नेगेटिव, एक मशीन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल नापने की भी, वो बताता है जितना नेगेटिव उतना ज़्यादा, तो आप कॉपर वाला रखकर और उसके बाद नाप कर देखना आपका नेगेटिव आएगा, तो वो पानी एक्चुअली में मेडिसिन है। आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको वो क्योर करने लगेगा, उसको ठीक करने लगेगा। वाटर मैनेजमेंट के बाद रेस्ट 30% आपकी डाइट है, तो डाइट एंड वाटर को साथ में लेकर चलेंगे तो आपका क्या होगा, पूरा जो है फासिया कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक है।